हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। बहुत दिनों बाद वीडियो आई है तो देरी नहीं करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। यह वीडियो मैक्सिमम 10 मिनट की होने वाली है, इसको आप स्किप न करिएगा। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं हमने लिखे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं पहले चैप्टर से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में हम जानेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो किसी धातु के अंतिम कक्षा में होते हैं। अंतिम कक्षा में ज़्यादातर एक या दो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है? मान लीजिए हम एक तत्व लेते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको पता होगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक, आपने पढ़ा होगा एक सिस्टम KLMN ये सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जिसमें K वाले में, ठीक, जिसमें K वाले ऑर्बिट में ये 4 ऑर्बिट होते हैं। K वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, L वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, KLM हो गया, M वाले में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा N होता है, N वाले में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। इसको आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब हम इसको जानेंगे कैसे दर्शाते हैं। मान लीजिए यह हमारा सोडियम है और इसके तरफ ये इसके 4 ऑर्बिट, ठीक, 1 2 3 और ये 4 बैक टू बैक हमने 4 ऑर्बिट बना दिए। इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हमारा बचा तीसरा ऑर्बिट जो है, इसमें आएगा हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 + 2 हो गया 10, तो हमारा पूरा हो गया, और इसमें +1 कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा, जो कि इसमें परमाणुओं की संख्या पूरी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी होगी। जिसका परमाणु क्रमांक जितना होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही हम परमाणु का द्रव्यमान या धातु का भार भी कहते हैं। परमाणु भार या धातु का भार भी कहते हैं। तो चलिए, ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। हम आगे जानेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया। हम आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं। नाभिक से दूर होने के कारण यह मुक्त अवस्था में होता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जो अपने केंद्र से ज़्यादा दूर पे रहेगा वह मुक्त इलेक्ट्रॉन या मतलब मुक्त अवस्था में ही रह सकता है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप अपने घर से 50 मीटर की दूरी पे हैं, तो आपके घर वाले आपको बुला सकते हैं, आप घर वालों के कंट्रोल में रहेंगे। और वहीं आप 500 किलोमीटर की दूरी में निकल जाएंगे तो आप घर वालों की कंट्रोल में नहीं रहेंगे। यह साधारण सी भाषा और देसी भाषा में आपको समझाने का प्रयास हमने किया। जो नाभिक से जितना ही दूरी पर रहेगा वह उतना ही मुक्त अवस्था में होगा। इस कारण ही जो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो नाभिक से दूर होते हैं, जो अंतिम कक्षा में होते हैं, इस कारण इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या रासायनिक अभिक्रियाओं में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। दोस्तों, देरी नहीं करेंगे, अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। हमने बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का वादा किया है। हमारा 4 मिनट बीत चुका है और हम ज़्यादा समय न लेते हुए अगली स्लाइड चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों के बारे में थोड़ी विशेष पॉइंट और बताते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाता है। मान लीजिए दोस्तों, कोई चालक तार है, इस पे आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारा का प्रवाह जो है आवेशों के कारण ही होता है। ठीक,
आवेशों के कारण ही होता है। आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश होते हैं। और धारा की परिभाषा होती है मुक्त, मतलब आवेशों की धारा, सॉरी दोस्तों, धारा की परिभाषा होती है आवेश प्रवाह की दर को। आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। या प्लस से माइनस की ओर चलते हैं। ठोस धातुओं के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। दोस्तों, तारों में जो है धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जबकि विद्युत अपघट्य बोले तो विलयन को हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, जो कि हम बैटरियों में प्रयोग करते हैं। हमारी जो गीली बैटरी होती है जिसमें हम वाटर का प्रयोग करते हैं, उसमें जो वाटर पड़ा होता है कुछ तेजाब का और आसुत जल का मिश्रण होता है, जिससे हम अपघट्य कहते हैं, विद्युत अपघट्य। इसमें जो है धारा का प्रवाह दोस्तों आयन के कारण होता है। या आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। हमारा अगला स्लाइड है, इसके हम मात्रकों के बारे में जानेंगे। सॉरी, एक स्लाइड आगे निकल गए। हम जानेंगे आवेश के बारे में। आवेश क्या है? आवेश यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने पर कोई आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। कोई वस्तु जिस कारण अपने प्रति आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है, उससे हम उस गुण को ही हम आवेश कहते हैं। आवेश का एसआई मात्रक दोस्तों कूलाम होता है। इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। इसका अन्य मात्रक दोस्तों एम्पियर सेकंड होता है। इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे कूलाम लिखा है, इसका होता है एम्पियर सेकंड। ये आया है Q बराबर IT से, आप लोगों ने पढ़ा होगा, या Q बराबर IT वाले फॉर्मूले से ही यह निकल के आया है, जहाँ I है हमारी धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक, और समय का मात्रक होता है सेकंड, इसलिए इसका अन्य मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड। ठीक, अब इसकी प्रकृति के बारे में दोस्तों फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया कि आवेश धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। इसके बारे में हमें फ्रैंकलिन ने बताई, और इसकी खोज दोस्तों थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका प्रकृति के बारे में फ्रैंकलिन ने बताया, और इसकी खोज दोस्तों थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है कि आवेशों की खोज किसने की थी, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि आवेश की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों चलिए हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। यह फार्मूला छोटा सा है, इसको आप देख लीजिएगा। Q बराबर NE होता है। Q बराबर NE, जहाँ N त्याग व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और E होता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश। इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। दोस्तों यह निगेटिव में होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जहाँ Q दोस्तों आवेश है। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।